चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। कल हम आप लोग को बता दिए थे भूगोल तक, भौतिकीय विज्ञान की शाखा बता रहे थे, तो तीसरा बता दिए थे। अब चौथा में हम लोग चलेंगे खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ध्यान दीजिएगा, बोलिए। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र। अब इस पर हम लोग समझेंगे खगोल शास्त्र क्या है। भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूर्य, ग्रह, तारा, क्षुद्र ग्रह, उछल तारा, यानी कहने का मतलब हुआ कि सौर मंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं, सौर परिवार में, समझ रहे हैं ना, जितने खगोलीय पिंड हैं उसके बारे में अध्ययन करना है इसमें खगोल शास्त्र। तो यही बोलेंगे विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान। समझ रहे? खगोलीय पिंड माने सूर्य, ग्रह, तारा, चंद्र, उपग्रह, ये सब जो है ना, ये सब कैसा पिंड है? खगोलीय पिंड है। कैसा पिंड है? खगोलीय पिंड। हाँ, तो ध्यान दीजिए। खगोल शास्त्र भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों, पिंडों पोस्ट में लिख देते खगोलीय पिंड, जैसे हो गया ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारा, क्षुद्र ग्रह इत्यादि। समझे ला लिख दिए हैं। भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोल शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। खगोल शास्त्र के बारे में इतना ही जानकारी देते हैं। भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारा, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। समझ रहे ना? आप लोग ऐसा जानते होंगे कि ग्रहों की संख्या कितना है? 8। ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। पहले 9 था, लेकिन प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जो अपने अक्ष पर घूमते घूमते, अपने पथ पर कहीं घूमते घूमते वह मंगल और बृहस्पति के कक्षा में चल जाता था। यही चलते उसका नाम कौन ग्रह रखा गया? क्षुद्र ग्रह। खैर ये सब तो पढ़े के सब खगोल शास्त्र में डिटेल से, समझे ना। अब ध्यान दीजिए, खगोल शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये भी बात बता देते हैं।
खगोल शास्त्र का जनक निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। किसे? निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। हाँ, निकोलस कोपरनिकस। खगोल शास्त्र का पिता निकोलस, या जनक भी लिख सकते हैं, निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। खगोल शास्त्र का पिता किन्हें कहा जाता है? समझे ना? इतना ही इसमें रह देते हैं। हम लोग को फिजिक्स में डिटेल से पढ़ना है। अब बढ़ते हैं आगे। पांचवा ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के बारे में ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र भौतिकीय विज्ञान का ऐसा शाखा है जिसमें प्रकृति में जो घटना घटित होने वाला है, समझ रहे हैं ना? प्रकृति में जो घटना घटित होने वाला है उसका भविष्यवाणी पहले ही करते हैं, उसके भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को कहते हैं कौन शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र। आप लोग सुनते हैं भूकंप आवे के पहले ही ज्योतिष शास्त्री वैज्ञानिक संकेत देता है कि फलाना जगह पर भूकंप आ सकता है, होता है ना? अभी कुछ दिन पहले अम्फान तूफान आया था पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, अधिक तबाही हुआ। तो इसका पूर्वानुमान भविष्यवाणी पहले ही नहीं किया था ज्योतिष शास्त्री, समझ रहे हैं ना? तो यही लिखेंगे ज्योतिष शास्त्र भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा। हाँ, तो ध्यान दीजिए, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें खगोल शास्त्र के अध्ययन के फलस्वरूप ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का भविष्यवाणी किया जाता है। भविष्यवाणी किया जाता है, उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आज ज्योतिष शास्त्र का पिता किन्हें कहा गया है? ज्योतिष शास्त्र का जनक किन्हें कहा गया है? हाँ, ज्योतिष शास्त्र का जनक या पिता अलान लियो को कहा गया है। कहा जाता है। अलान लियो एक ज्योतिष शास्त्री थे। ज्योतिष शास्त्र के बारे में सबसे पहले यही बताए थे। किसने? अलान लियो। यही चलते अलान लियो को ज्योतिष शास्त्री का क्या कहा जाता है? समझे?
यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है आप लोग? बढ़ते हैं आगे। चलिए, भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस का जितना शाखा था उतना बता दिए। अब हम लोग चलते हैं जैविक विज्ञान पर, बायोलॉजिकल साइंस। ओ, छठा छोड़ दिए थे, भूगर्भ। चलिए छठा बता देते हैं, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये कहता है भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूपर्पटी के अंदर स्थित, भूपर्पटी के अंदर स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र। जिसे क्या कहते हैं? देखिए होता है क्या, भूपर्पटी के अंदर, भूमि के अंदर बहुत से खनिज पदार्थ स्थित हैं, बहुत से प्राकृतिक संसाधन स्थित हैं। लोहा के अयस्क है, तांबा के अयस्क खनिज है, समझ रहे हैं ना? आप लोग को अयस्क खनिज के बारे में बताएंगे। खनिज क्या होता है? धातु या धातुओं से युक्त वे प्राकृतिक पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। आज जिस खनिज से धातु आसानी से निकल जाए, कम खर्चा में निकल जाए, उसको अयस्क कहते हैं। तो खनिज अयस्क के बारे में बताएंगे। खनिज अयस्क नहीं समझ में आया आप लोग को? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ स्थित है। लोहा कहाँ? ऊपर से गिर रहा है, नीचे से सब प्राप्त होता है। कोयला जानते हैं ना, झारखंड में कोयला की बड़ी बड़ी खानें। कोयला कहाँ? धरती के नीचे से नहीं निकल रहा है, भूपर्पटी के नीचे से नहीं निकल रहा है। ये सब कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। समझ रहे ना बात को? तो यही कहता है भूगर्भ शास्त्र। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत आता है। भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूपर्पटी के अंदर स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र समझ में आ गया? समझ रहे हैं? अब कहीं भूगर्भ शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तब भूगर्भ शास्त्र का जनक जेम्स हटन को कहा जाता है। जेम्स हटन को कहा जाता है। तो लिखिए देते हैं, भूगर्भ शास्त्र का जनक जेम्स हटन को कहा जाता है। जेम्स हटन को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब तो क्लियर हो गया भौतिकीय विज्ञान का शाखा। और भी शाखाएं हैं लेकिन इतना मेन था बता दी, ठीक ना? अब चलते हैं हम लोग जैविक विज्ञान के शाखा के बारे में जान लेते हैं। पहले तो जैविक विज्ञान क्या है? बायोलॉजिकल साइंस। तो ध्यान दीजिएगा,
विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। किस पदार्थों का? सजीव पदार्थों का। सजीव माने समझते हैं ना, जिसमें जान हो, जो श्वसन की क्रिया हो, जो गति करता हो, जो प्रजनन करता हो। तो मनुष्य सजीव है कि निर्जीव? पेड़ पौधा सजीव है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ईंट पत्थर कहे तो इसमें जान है? क्या ईंट पत्थर श्वास लेता है? लेकिन पेड़ पौधा श्वसन की क्रिया, समझे कि नहीं? तब चलते हैं दूसरा नंबर में। चले थे हम लोग जैविक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा इधर विद्यार्थी जी। बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस, जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान क्या है? तो सुनिए, ये कहता है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। ठीक। अब जैविक विज्ञान की भी निम्नलिखित शाखाएं हैं, तो इसमें हम 3 को बताएंगे बंधु जी, ठीक ना? जैविक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। जैविक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला बता देते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान कौन विज्ञान? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी, ZOOLOGY। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। हालांकि इसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बोटनी, BOTANY। हालांकि वनस्पति विज्ञान को पादप विज्ञान भी कहा जाता है। तीसरा बता देते हैं आप लोग को सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रो साइंस। माइक्रो साइंस। जैविक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला जंतु विज्ञान जूलॉजी, दूसरा वनस्पति विज्ञान बोटनी, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रो साइंस। ठीक। अब बारी बारी से इसको पढ़ाते हैं। हाँ, बता दिए आप लोग को जैविक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहला बताएं क्या? जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान, है ना? अब ध्यान दीजिए, सबको बारी बारी से बताते हैं। चलते हैं पहला
जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जूलॉजी, ZOOLOGY। जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान कहता है जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के बारे में सबसे अधिक, जंतु विज्ञान के बारे में जंतु विज्ञान के खोज में सबसे अधिक योगदान किनका था? अरस्तु का। यही चलते अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। लिखते हैं, जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। इसे प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा, वनस्पति विज्ञान। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बोटनी। वनस्पति विज्ञान क्या है समझिएगा। ये कहता है जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसे कौन विज्ञान कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसे पादप विज्ञान भी कहा जाता है। कौन विज्ञान? और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान लिखते हैं, जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसे पादप विज्ञान भी कहा जाता है। इसे पादप विज्ञान भी कहा जाता है।
वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी। साइंस नहीं, गलती है मेरी। यहाँ ना जीव विज्ञान एक में रहेगा। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी होगा बंधु जी। माइक्रो बायोलॉजी ये कहता है कि जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। जैविक विज्ञान की वह शाखा, जैविक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है लीवनहॉक का। किनका? सुनिए बताते हैं। सबसे पहले कोशिका का खोज हुआ था 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तब कोशिका का खोज तो कर दिया रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। लेकिन इसके बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किन्हें दिया गया? लीवनहॉक को। वो जीवित कोशिका का खोज किए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। यही चलते सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? लीवनहॉक को। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता या जनक लीवनहॉक को कहा जाता है। लीवनहॉक को कहा जाता है। चलिए यहां तक लिखिए आप लोग। चलिए विज्ञान एवं विज्ञान के बारे में इतना हम लोग सीख गए ना? विज्ञान के बारे में इतना हम लोग सीखे ना? अब हम लोग चलते हैं मापन के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही था विज्ञान एवं मापन। विज्ञान एवं मापन।
यही ना चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट। तब विज्ञान के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए बंधु जी, विज्ञान के बारे में जानकारी हुआ ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? मापन के बारे में। एकदम डिटेल से पढ़ना, ध्यान दीजिए, सीखिएगा। सबसे पहले इसमें बताते हैं, आपसे पूछते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। सुनिएगा, अब सोचिए भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि किसे कहते हैं? रटिएगा नहीं, सीखिएगा। चुप रहिए न बंधु। भौतिक राशि समझिएगा बंधु जी। हम लोग लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, हम माप सकते हैं। बस यही ध्यान रखना, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, उसे कौन राशि कहते हैं? भौतिक राशि। जिसे मापा जा सकता है उसे कौन राशि कहते हैं? समझिएगा बात। क्या हम लोग कभी बताते हैं दुख को माप सकते हैं? सोचिए ना, कभी कोई दुख के मापिएगा कि हमारे दुख 5 मीटर है। हंसी, हंसी के कोई मापा है? कि हम हंसते हैं तब 5 केजी हंसते हैं। आपसे पूछते हैं, बताइएगा सच्चाई, झूठ, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सब भौतिक राशि है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे मापा नहीं जा सकता है। जिसे मापा जा सकता है उसे कौन राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में पूछ दे तो लिख देंगे कि माप सकते हैं आखिर किसको किसको भाई? तो लंबाई को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, ताप को माप सकते हैं, चाल को माप सकते हैं, वेग को माप सकते हैं, त्वरण को माप सकते हैं, इत्यादि कर देते हैं। ये जितना भी लिखे हैं सब कैसी राशि है? भौतिक राशि। कैसी राशि है? हाँ। अब आगे ला।
भौतिक राशि तो समझ गए आप लोग। अब अभौतिक राशि पर चलते हैं। जिसे मापा नहीं जा सकता है, जिसे मापा नहीं जा सकता है, उसे अभौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा नहीं जा सकता है उसे अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम समझाते हैं, दुख, दुख को कोई मापा है कि हमारा दुख 10 मीटर है, 5 मीटर है? सोच के बोलेंगे। सुख, सुख को कभी कोई मापा है कि हमारा सुख बड़ी भारी है? दर्द, कष्ट, पीड़ा, इस सब को कोई मीटर चाहे कोई भी मात्रक से माप सकते हैं? नहीं। यही चलती सब के सब कौन राशि है? भौतिक राशि। जैसे बता देते हैं, दुख हो गया, सुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, हंसी। ऐसा सुने कि हम सही न भाई बात बड़ी लंबा हो। मजाक, हम बड़ी भारी मजाक करे, सुना लो। हाँ, 5 किलो तोल सकते हैं इसको? तो भौतिक राशि नहीं है बल्कि अभौतिक राशि है। इत्यादि कर देते हैं। सोच समझ के बोलना है। अब बस साइंस है क्या? सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है।